आज हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है sin 2x इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है कि हम लोगों ने x की वैल्यू 0 से 2 पाई के दरमियान फाइंड करनी है और हमारे पास क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स को हम दूसरी साइड पे ले आए और हम लोगों ने यहाँ पे इज इक्वल टू इस इक्वेशन को 0 के इक्वल कर दिया। अब हम लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो ट्रिग्नोमेट्री है ये किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। अब कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर निकालो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हम लोग लिखेंगे। अब दूसरी बात आती है, यहाँ से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से या तो हम साइन की वैल्यू निकालेंगे या हम किसकी, कॉस की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ताकि इक्वेशन हमारे पास एक ही ट्रिग्नोमेट्री में आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाए। अब हम लोग साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे प्लस आ जाता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो हम लोग 3 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, वो 3 आ जाएगा। अब हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को जब हम लोगों ने सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 को भी हम लोगों ने दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया। अब साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4 आ जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग सिंपल साइन स्क्वायर एक्स है तो पहले स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, इसलिए दोनों साइड पे अंडर रूट ले लिया। प्लस माइनस 3/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4 आ गया। अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन 3/4 आ जाएगा, जिसको हम लोग ड्रॉ करेंगे 0 से 2 पाई इंटरवल के दरमियान। अब यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ कर ली, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रॉ कर ली और उसके ऊपर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब साइन की वैल्यू नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। अब 0 और 1 हमारे पास इस इंटरवल पे आ गए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा इंटरवल लिया, -1 और 0। एंड यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 0 -1 लेंगे। यहाँ पे भी हम लोग पॉजिटिव इंटरवल लेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने इस इंटरवल के अंदर अंदर अपना क्या कर लिया, सर्कल ड्रॉ कर लिया, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन थी वहाँ पे हम लोगों ने 0 और पाई के दरमियान 0 टू पाई के दरमियान हमने क्या करना था, फंक्शन की वैल्यू x फाइंड करनी थी और फिर उसको ड्रॉ करना था। अब हम लोगों के पास यहाँ पे 60 डिग्री के एंगल बनाएंगे। 60 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल आ जाती है, √3/2 के इक्वल आ जाती है। और साइन x इज इक्वल टू √3/2 साइन x इज इक्वल टू π/3। जब हमारे पास साइन x √3/2 होगा तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी π/3 और 2π/3। जब साइन हमारे पास माइनस √3/2 होगा, ठीक है, अगर हम लोग इसको नेगेटिव साइड पे ड्रॉ करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। 120 डिग्री हो गया यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास सिक्सटी डिग्री के ऊपर √3/2 वैल्यू आती है और उसके बाद 30 डिग्री के ऊपर 1/2 वैल्यू आती है। 120 डिग्री के ऊपर 60 वाला जो हमारे पास क्वाड्रेंट आ जाता है वो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट जब हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू
-3 डिवाइडेड बाई 2 होगी तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 पाई डिवाइडेड बाई 3 और 5 पाई डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन में 60 डिग्री के हिसाब से जो हम लोगों ने वैल्यू बनती थी √3 डिवाइडेड बाई 2 उसको लेके हम लोगों ने जो सिंपल आंसर आया था उसमें वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ रही हैं। और हम लोगों को पता है कि जब हम लोगों ने किसके अंडर करना था, यहाँ पे जब हम लोग वैल्यूज़